देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1 के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन ap such that a4 minus a7 plus a10 is equals to m, then the sum of first 13 टर्म पूछा गया। ठीक है, आपको एक ap गिवन है, तो हम लेट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए। लेट फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a, हमने फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया, a के बराबर है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस b, d के बराबर कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो a4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d, a7 कितना हो जाएगा, a7 हो जाएगा a प्लस 6 टाइम्स ऑफ d, एंड a10 कितना हो जाएगा, a10 हो जाएगा a प्लस 9 टाइम्स ऑफ d। ओके, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है a4 माइनस a7 प्लस a10 इज इक्वल्स टू m, इसमें तीनों की वैल्यूज पुट कर दो। तीनों की वैल्यूज पुट करने के बाद आपको मिलेगा a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d माइनस में a प्लस 6 टाइम्स ऑफ d प्लस में a प्लस 9 टाइम्स ऑफ d, ठीक है, इज इक्वल्स टू m। ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखोगे, ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 6 एंड 9, 12 माइनस 6 6d आ जाएगा, इज इक्वल्स टू m। a प्लस 6d इज इक्वल टू m आ गया। इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म निकालना हमें, तो कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। इसका फॉर्मूला होता है S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 13 माइनस 1 टाइम ऑफ d। ठीक है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वही यूज किया हमने, तो ये आ जाएगा 13/2 2a प्लस में 12 टाइम्स ऑफ d। इसको हम लिख सकते हैं 13/2, 2 कॉमन लेके a प्लस 6 टाइम्स ऑफ d। a प्लस 6 टाइम्स ऑफ d की हमारे पास वैल्यू पड़ी है, अगर इक्वेशन 1 से आप देखो तो a प्लस 6d m के इक्वल था, तो उसको पुट कर दो, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, 13 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a b c आर इन AP देन a माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ओके, तो सॉल्यूशन चेक करते हैं क्या होगा। a b c AP के अंदर है, ठीक है, ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस c। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। अब अपने को निकालना क्या है, a माइनस c का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसको कंसिडर करते हैं, कंसिडर a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। अब हमारे ऑप्शंस चेक करो, ऑप्शंस में ए सी की टर्म है, ठीक है, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो हमें किसी तरीके से ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को हटाना है यहाँ से। ठीक है, कैसे हटाएंगे, इक्वेशन 1 का यूज करो हम। इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और वो जैसे ही यहाँ पुट कर देंगे, अपना जो भी क्वेश्चन होगा वो चेंज हो जाएगा ए सी और बी स्क्वायर के टर्म्स में। तो करते हैं, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी था, तो स्क्वायरिंग करने पे मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया मैंने। अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस में 2ac माइनस में 2ac। ठीक है, इसको 4b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac लिख सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर माइनस में ac। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लेट a1 a2 a3 एक इनफाइनाइट एपी दी हुई है सच दैट a1 प्लस a2 अप टू ap, मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स इज इक्वल टू अ p स्क्वायर बाय q स्क्वायर।
पी और क्यू इक्वल नहीं है, देन A6 अपॉन A21 पूछा गया। तो देखो कैसे सॉल्व हो गए। सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर वाली टर्म को एस ऑफ पी। एस ऑफ पी क्या है हमारा, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स। तो एस पी अपॉन में एस क्यू, एस क्यू है हमारा सम ऑफ क्यू टर्म्स, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एसपी का अगर फॉर्मूला याद करो एपी के लिए, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स किसके बराबर होता है, पी बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर। अगर फर्स्ट टर्म ए के बराबर दी हुई है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो हमें लेट करना पड़ेगा यहाँ पे पहले, लेट ए कॉमा डी बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एस पी अपॉन एस क्यू कितना आ जाएगा, पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस सॉरी पी माइनस वन इंटू डी, और नीचे आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, राइट साइड सेम रहेगी, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, टू से टू कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब पी से इधर वाला पी भी कैंसिल होगा, क्यू से उधर वाला क्यू भी कैंसिल होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू ए प्लस में पी माइनस वन टाइम्स ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय टू ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू आ जाएगा, सॉल्व करके चेक करना। ठीक है, इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टू भी कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो टू जैसे ही कॉमन लेते हैं अंदर बचेगा ए प्लस पी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू डी होल डिवाइडेड बाय टू ए प्लस क्यू माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू इंटू डी इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई है, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है A6 अपॉन A21, A6 अपॉन A21, इसे मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5 टाइम्स ऑफ D अपॉन A प्लस 20 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया। अब इसको ध्यान से देखते हुए हमारे को जो ये इक्वेशन दिख रही है हमारी इक्वेशन वन, उसके अंदर p माइनस वन बाय टू को अगर मैं 5 पुट कर दूं और q माइनस वन बाय टू को अगर मैं 20 पुट कर दूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो A6 अपॉन A21 बन जाएगी। ठीक है, और हम p माइनस वन बाय टू को अगर 5 पुट कर दें तो वहां से हम p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे सॉल्व होगा, पुट p माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू 5, तो यहां से आ जाएगा p माइनस वन इज इक्वल्स टू 10, तो p इज इक्वल टू 11, और एंड q माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से आ जाएगा q इक्वल टू 41। ठीक है, p की वैल्यू आ गई है 11, q की वैल्यू आ गई है 41। ओके, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन वन, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी a प्लस 5 टाइम्स ऑफ d अपॉन a प्लस 20 टाइम्स ऑफ d, राइट साइड बन जाएगी 11 डिवाइडेड बाय 41। ठीक है, 11 डिवाइडेड बाय 41, तो ये क्या आ गया हमारे पास अल्टीमेटली A6 अपॉन A20 का रेशियो आ गया है। ठीक है, A6 अपॉन A20 का रेशियो आ गया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, given sum of first n terms of an AP is 2n plus 3 times of n square. Another AP is formed with the same first term and double of the common difference. The sum of n terms of new AP is okay. तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट a कॉमा d be first term and first term and common difference ऑफ एपी। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म को मैंने मान लिया ए, कॉमन डिफरेंस को मैंने मान लिया डी। अब देखना सम ऑफ एन टर्म्स कितना होगा किसी भी एपी के लिए, ये होगा n बाय टू इंटू में
2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d के बराबर। ठीक है, इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ 2n प्लस 3n स्क्वायर से। ठीक है, अब देखना इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा a टाइम्स n प्लस में n बाय 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी। राइट साइड सेम रहेगी 2n 3n स्क्वायर, लेफ्ट साइड an प्लस में ये आ जाएगा n स्क्वायर बाय में n स्क्वायर इंटू डी बाई 2 और माइनस में आ जाएगा कितना आ रहा डी बाई 2 इंटू एन। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना है। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन बनेगी वो एक आइडेंटिटी होगी। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या बोल देते हैं कि a b c तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की इनफाइनाइट वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, सेम चीज फॉलो होगी यहाँ पे भी। तो हम क्या कर देते हैं, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल रख देते हैं, तो डी बाई 2 इज इक्वल टू 3 आ गया और a माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, n के कोफिशिएंट और n स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया एक तरीके से। तो d की वैल्यू आ गई है यहाँ से 6, d की वैल्यू 6 आ गई है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू चेक करो, a माइनस में 3 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ठीक है, a आ गया हमारा 5। अब क्या करना आपको, एक नई एपी बनानी है, एक नई एपी फॉर्म करनी है। एपी इज फॉर्म्ड विद सेम फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेम फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, मतलब 5 फर्स्ट टर्म होनी चाहिए एंड डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, डबल हो गया, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस डबल कॉमन डिफरेंस 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12। फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 5 प्लस 2 इंटू 12 एंड सोन, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये एक नई एपी बन गई है, हमारी न्यू एपी बन गई है। इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन किसके बराबर आएगा, ये आएगा n बाई 2 फर्स्ट टर्म का डबल, दैट विल बी 10 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। d कितना है, 12 के बराबर है। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा n इंटू में 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में 6। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, ये बन जाएगा कितना 6 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और -6 और +5, तो ये बन जाएगा -1 इंटू n, तो ये बन जाएगा 6n स्क्वायर माइनस में n। तो ये हमारा आ गया नई एपी का सम ऑफ n टर्म्स, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज pn plus qn square where p comma q are constants then its common differences। कॉमन डिफरेंस पूछा गया तो सेम काम करना है लास्ट क्वेश्चन जैसे। लेट करेंगे सबसे पहले, लेट a be the first term and d is common difference। ठीक है, a को फर्स्ट टर्म लेट कर लिया, d को कॉमन डिफरेंस लेट कर लिया। सम ऑफ n टर्म कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस में Qn स्क्वायर के बराबर है। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी देखो, n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल्स टू Pn प्लस में Qn स्क्वायर। लेफ्ट साइड को फिर से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा a इंटू में n प्लस में d बाई 2 इंटू में n स्क्वायर माइनस में d बाई 2 इंटू में n इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, सेम काम करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन में बोला था मैंने कि ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी क्यों बन जाएगी, क्योंकि ये n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं, तो इसके एक तरीके से इनफाइनाइट रूट हो गए हैं, क्योंकि ये तो n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है और इसके इनफाइनाइट रूट हो गए हैं, तो इसको क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी होना पड़ेगा। इसका मतलब n स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे और n के जो कोफिशिएंट होंगे वो सभी 0 बन जाएंगे।
तो हम कोफिशिएंट को कर देते हैं कंपेयर। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट d/2 इज इक्वल्स टू q एंड a माइनस d/2 इज इक्वल्स टू p। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया देन इट्स कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस पूछा गया तो दोनों में से कॉमन डिफरेंस निकाल दो। ये आ गया d इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ q। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछी जाती तो वो भी निकाल सकते हो आप। कितना आ जाएगा a इज इक्वल्स टू p प्लस d/2। डी की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा p प्लस q/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एवरी टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी। ओके, एक जीपी बोली गई है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है, तो फर्स्ट टर्म 1 होगी और जीपी है तो कोई ना कोई कॉमन रेशियो भी होगा उसके पास। मैंने मान लिया r उसका कॉमन रेशियो है, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी r, उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी r स्क्वायर, फिर r क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, वेयर r इज कॉमन रेशियो, r हमारा कॉमन रेशियो है। ठीक है, अब बोला क्या गया, एवरी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, अगर आप कोई भी टर्म उठाओ तो वो किसके बराबर है, वो उससे नेक्स्ट वाली जितनी भी टर्म्स होंगी ना उन सबके सम के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल हम 1 को उठाते हैं, तो 1 किसके बराबर होगा भाई, इससे नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स है उन सबके सम के बराबर, जो कि आ जाएगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक जीपी बनेगी। इस जीपी का सम कितना होगा, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस में कॉमन रेशियो, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म r के बराबर अपॉन में 1 माइनस आर, क्योंकि r ही कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सॉल्व होके 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू आर, 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक तरीका तो ये था। आप और कोई टर्म भी लेट कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर से नेक्स्ट जितने भी टर्म्स है उन सबके सम के बराबर, तो ये आ जाएगा आर क्यूब प्लस r4 प्लस r5 एंड सो ऑन। इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ से भी सेम बात आएगी, ये आ जाएगा आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब आर 0 के बराबर हो नहीं सकता। ठीक है, आर 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से आर क्यूब के 2 पावर कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ से भी सेम वैल्यू आ गई, 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू आर, तो आर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आपको पूछा क्या गया, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी, फोर्थ टर्म पूछी गई है, तो फोर्थ टर्म किसके बराबर होगी, a4 इज इक्वल्स टू होता है a इंटू आर की पावर 3 के बराबर। a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है कितनी 1/2, तो 1/2 की पावर 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/8, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ a इज इक्वल्स टू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x पावर n, b इज इक्वल्स टू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 से इंफिनिटी y पावर n, और सेम c दिया हुआ है, फिर x y का मॉड दिया हुआ लेस देन 1। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला केस, समेशन को एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो n को 0 पुट किया, यह आ जाएगा x की पावर 0 जो कि होता है 1 के बराबर, प्लस बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर n को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x के बराबर, प्लस फिर x को 2 पुट करेंगे, आ जाएगा x स्क्वायर के बराबर, फिर x क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये डैश डैश चलता जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, राइट साइड जो है वो एक जीपी बन रही है जिसके फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है और कॉमन रेशियो x के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना होता है, a अपॉन, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई आपके पास a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस x। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई a, तो 1 माइनस 1 बाई a इज इक्वल्स टू x। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं अभी के लिए। सेम काम करते हैं बी के लिए, तो बी कितना आ जाएगा, सेम प्रोसीजर से देखना, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई, इसमें भी जीपी बनेगी। ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हो आप, बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस 1/b। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब थर्ड को देखो, सी वाले को। सी भी क्या आएगा, सी भी सिमिलर आएगा। उसके अंदर टर्म्स कैसी होंगी, 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट जीपी। आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस में एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस में एक्स वाई। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पुट कर सकते हो। तो ये मिल जाएगा सी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/a और 1 - 1/b। इसको सॉल्व करोगे आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजीली आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सेपरेट करना, सॉल्व कर लेना, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ r इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज इन जीपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो 1/r, इनफाइनाइट जीपी दी हुई है, सेम y भी एक जीपी है, z भी एक जीपी है। तीनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है, एक्स वाई बाई जेड की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले एक्स को सॉल्व करते हैं। एक्स कितना आएगा भाई, ए प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। फर्स्ट टर्म है ए के बराबर। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है हमारा 1/r के बराबर। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस 1/r, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो करो, नहीं तो यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं से आ जाएगा हमारा आंसर। सेम y को सॉल्व करोगे, y आ जाएगा b माइनस में b बाई आर प्लस b बाई आर स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म होगा b के बराबर, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू b। कॉमन रेशियो चेक करोगे, इसका कॉमन रेशियो आ रहा होगा हमारा -1/r। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म्स है इसके अंदर। तो y इज इक्वल्स टू b/1 प्लस 1/r आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब क्या करोगे, अब c निकालते हैं, z निकालते हैं, सॉरी, z की वैल्यू आ जाएगी सेम प्रोसीजर से c/1 माइनस 1/r स्क्वायर। ठीक है, तीनों की वैल्यू आ गई है, तीन इक्वेशंस हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई डिवाइडेड बाई जेड, वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। तो a/1 माइनस 1/r। ठीक है, फिर b/1 प्लस 1/r होल डिवाइडेड बाय c/1 माइनस 1/r स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे, 1 माइनस 1/r और 1 प्लस 1/r किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 1/r स्क्वायर के इक्वल। तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे इससे, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाय सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 1, फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है। ओके, तो लिख लेते हैं इस बात को। फर्स्ट टर्म जो है हमारी a इज इक्वल्स टू 1 है। इफ 4 टाइम्स ऑफ t2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ t3, मतलब 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 5 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म इज मिनिमम, देन इट्स कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो पूछा गया, तो लेट r बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, r को कॉमन रेशियो लेट कर लिया हमने। अब आपको क्या करना है, 4t2 प्लस में 5t3, या फिर हम बोल सकते हैं 4 इंटू में 1 इंटू में r प्लस में 5 इंटू में 1 इंटू में r स्क्वायर। 1 हमारी फर्स्ट टर्म, r हमारा कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 1 इंटू आर, थर्ड टर्म हो जाएगी 1 इंटू में r स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r प्लस में 5 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अब इसकी चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस 4r। अगर आपको क्वाड्रेटिक में ध्यान है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिड पॉइंट पे होती थी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होती कितनी है, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -d/4a के बराबर।
ठीक है, और होती किस पॉइंट पे है, एट माइनस बी बाय टू ए पे, मतलब x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए होता था और y इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय फोर ए होता था। सेम प्रोसीजर से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है, कब ये मिनिमम होगा, माइनस बी बाय टू ए पे ये मिनिमम होगा, मिनिमम एट माइनस बी बाय टू ए, आर इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय टू ए। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाय टू ए के बराबर। बी क्या होता है, आर का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ फोर डिवाइडेड बाय ए क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा फाइव। ठीक है, इंटू में टू भी पड़ा है, तो ये आ जाएगा माइनस में टू डिवाइडेड बाय फाइव। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का यूज हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, माइनस बी बाय टू ए, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ फोर नंबर्स, आपके पास चार नंबर की एक सीक्वेंस है, फर्स्ट थ्री ऑफ विच आर इन जीपी, पहले तीन जीपी के अंदर है, एंड द लास्ट थ्री आर इन एपी, लास्ट थ्री एपी के अंदर है, विद कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस सिक्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है सिक्स के बराबर। इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस आर इक्वल देन लास्ट टर्म इज, ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल भी दे दी आपको। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट की थ्री टर्म गिवन है, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो मैं लेट करता हूं, लेट टर्म्स इन एपी बी, जो तीन टर्म हमारी एपी के अंदर है उनको मैं लेट करता हूं क्या, ए माइनस सिक्स ए और ए प्लस सिक्स, सॉरी ए प्लस सिक्स। क्यों, क्योंकि सिक्स हमारा कॉमन रेशियो था। अगर आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको तीन टर्म्स एपी के लेट करनी है तो उनको क्या लेट करते होते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, अगर चार टर्म लेट करनी होती है तो वो होता है ए माइनस टू डी, सॉरी ए माइनस टू डी, हाँ, और ए माइनस थ्री डी और ए माइनस डी, और फिर आता है ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ठीक है, इस टाइप से अगर चार टर्म लेट करनी होती है तो सेम प्रोसीजर से हमें तीन टर्म लेट करनी थी, तो मैंने लेट कर ली ए माइनस सिक्स, ए ए एंड ए प्लस सिक्स। अब यहां से देखना, सीक्वेंस विल बी, सीक्वेंस विल बी, सीक्वेंस क्या हो जाएगी हमारी, जो चार नंबर की सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, मैं लिख रहा हूं, समझना, ए प्लस सिक्स कॉमा ए माइनस सिक्स कॉमा ए प्लस सिक्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक लाइन गिवन थी, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर इक्वल, पहली और लास्ट टर्म इक्वल दे रखी है, तो पहली टर्म भी ए प्लस सिक्स होगी, लास्ट टर्म भी ए प्लस सिक्स होगी। हमने लास्ट की तीन टर्म के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो हमने लेट कर ली थी एपी में। क्या लेट की थी, ए माइनस सिक्स ए एंड ए प्लस सिक्स। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म की इक्वल होती है, तो फर्स्ट टर्म भी ए प्लस सिक्स हो जाएगी, तो हमारा सीक्वेंस ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज है कि पहली जो तीन टर्म है वो जीपी के अंदर गिवन है, तो पहली तीन टर्म को जीपी के अंदर कंडीशन लगा दो, ए माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई ए माइनस सिक्स। तो इसका मतलब ए माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस सिक्स। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में 36 माइनस 12 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ ए। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 36 इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ ए, तो ए इक्वल टू आ गया आपका 2 के बराबर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देन द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म किसके बराबर है, ए प्लस सिक्स के बराबर, लास्ट टर्म ए प्लस सिक्स के बराबर, तो ए की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 प्लस सिक्स हमारी 8 हो जाएगी लास्ट टर्म। ठीक है,